हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का आर एस अग्रवाल का मैथ का एक्सरसाइज 11A बता रहा हूँ और चलिए शुरू करते हैं टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। दोस्तों फाइंड द एसपी। दोस्तों हम लोग को ये सीपी एसपी एमपी ये सब होता क्या है, थोड़ा सा हम आपको बेसिक बता देता हूँ। जैसे सपोज डेट मान लीजिए आप 100 रुपया में कोई चीज़ खरीद के लिए, यह हम पहला वाला एपिसोड से बनाएंगे क्योंकि इसमें 2-3 एपिसोड चलेगा। तो पहला वाला में 100 रुपया में कोई चीज़ खरीदे तो आप खरीदे हैं ना, तो वो आपके लिए सीपी होगा। 1 मिनट इसमें, तो इसको कहते हैं सीपी। ये क्या है? सीपी। इसका फुल फॉर्म हम सीपी लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, PRIC। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रयमूल्य हिंदी में कहते हैं, यानी जो खरीदते हैं। इसको हम लोग बेच सकते हैं। 100 रुपया का सामान है तो हम लोग 120 रुपया में बेच सकते हैं या 80 रुपया में भी बेच सकते हैं। अब सोचे सर हम 80 रुपया में क्यों बेचें? दोनों एसपी कहलाएंगे, ये भी एसपी ये भी एसपी। तो यहाँ हम लिख देते हैं बीच में एसपी। इसका फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस, SELLING, सेलिंग PRICE। तो आप सोच रहे हैं हम 100 रुपया में खरीद के 120 में बेचेंगे जी, तो अच्छा हम प्रॉफिट हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन 100 रुपया में खरीद के 80 रुपया में बेच रहे हैं, 80 रुपया में, इसमें लॉस हो रहा है। लेकिन आप सोचे लॉस क्यों, हम क्यों करें लॉस? तो यहाँ समझ लीजिए, मान लेते हैं आप अंगूर खरीद के लाए, 100 रुपया का अंगूर खरीद के लाए, इस बार आज बिका ही नहीं, कल बेचिएगा तो सड़ जाएगा ना। या 100 रुपया का अंगूर खरीद के लाए, छोटा सा बच्चा सा था, देख लिया तो बच्चा खा लिया आपका अंगूर, तो भी घाटा हो सकता है। या मान लेते हैं आप अंडा खरीद के लाए थे और साइकिल से ला रहे थे, साइकिल गिर गई, आप सोचे हम कार में लेके आएंगे। भाई कार में लेके आओगे तो फिर 100 रुपया का सामान लेके कहे आएंगे? अंडा लेके आ रहे थे साइकिल से और गिर गए, अंडा फूट गया आपका, है ना। इस तरह से घाटा हो सकता है ना। तो आपको समझना है कि हाँ यस हो सकता है घाटा। तो यहाँ ये समझिए, यहाँ से फॉर्मूला बन के आ रहा है प्रॉफिट इक्वल टू कितना रुपया है? 20 रुपया। तो प्रॉफिट मतलब 120 में 100 घटाएंगे ना, मतलब SP माइनस CP हो जाएगा। SP माइनस CP फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट इक्वल टू, यहाँ से देखिए प्रॉफिट तब हो रहा है, E माइनस E करेंगे तो 20 बचेगा, है ना, SP माइनस CP। लेकिन वहीं यहाँ इधर वाला समझिए लॉस इक्वल टू, यहाँ समझिए ये तो छोटा ये है बड़ा, इसका मतलब लॉस जब भी होगा तो CP माइनस SP होगा। दिक्कत SP हम बताए थे ये भी है ये भी है। तो बेस फॉर्मूला यही है, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP और लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। ये बेस फॉर्मूला है। अब इससे हम लोग फॉर्मूला सब बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? यहाँ से समझिएगा SP इक्वल टू, देखिए SP CP माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो CP प्लस प्रॉफिट, एक फॉर्मूला यह बन गया। इससे एक और बना सकते हैं CP इक्वल टू SP, देखिए CP के P प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्रॉफिट, है ना। इससे ये 2 फॉर्मूला बन गया। इससे भी फॉर्मूला बनेगा CP इक्वल टू SP, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस लॉस। दूसरा बनेगा एक SP इक्वल टू, है ना, CP, ये देखिए L प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस लॉस। ये फार्मूला बन चुका। दोस्तों आप सोचे सर रटना पड़ेगा क्या? अगर फार्मूला रट रहे हैं तो ठीक ही है, अगर नहीं रटना चाहते हैं तो हम बिना फार्मूला का ही समझाएंगे आपको। नहीं रटना है तो कोई दिक्कत नहीं, मत रटिए, बिना फार्मूला का हम सबको समझा के खत्म करेंगे। पूरा चैप्टर में बिना फार्मूला का यूज करेंगे। हम लोग समझते हैं फार्मूला अगर रटना है तो ठीक, नहीं रटना है तो कोई भी दिक्कत नहीं, हम फार्मूला बता दिए, कैसे आया है फार्मूला वो बता दिए। नहीं रटना है, चलिए हम लोग अब सीधा बनाते हैं, समझ समझ के बनाएंगे बिना फार्मूला यूज करके। यहाँ हमको SP निकालना है, समझिएगा। CP इक्वल टू है ₹950, CP मतलब कॉस्ट प्राइस। और यहाँ गेन हुआ है, गेन और प्रॉफिट एक ही चीज़ है। कितना परसेंट? 6%। दोस्तों इसको 2 तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले तो गेन परसेंट दिया हुआ है ना, तो पहले गेन निकाल लेते हैं। कितना हो रहा है गेन? गेन कितना परसेंट? 6% हो रहा है। परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, और कितना में? 950 में। 1 0 यहाँ से कट गया, 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 19 5 5 19 बार में, 2 से 3 बार में, 19 3 जा 19 था 57, 57 रुपया हो गया गेन। हमको निकालना क्या? SP निकालना। SP बराबर होता है CP प्लस प्रॉफिट यानी गेन। ऐसे सोचिए दोस्तों, इतना आपका CP था, इतना आपको फ़ायदा हुआ, तो SP बेचेंगे कितना में? ये दोनों जुट जाएगा ना, है ना। फार्मूला धीरे धीरे आपको ऐसे पता चल जाएगा।
प्लस 57, तो 7 प्लस 0 7, 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1 9 1 10। तो हमको कितना आ गया 1007 रुपया आ चुका है। ये तो हम थोड़ा सा सुलह हुआ, इससे भी फास्ट बना सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड लगा के बना रहे हैं, है ना। आप सोचिए कितना मेथड बच पगला दीजिएगा क्या दोस्तों। सीखना है, मेन सीखिए क्या है। अभी यहाँ जो है एसपी निकालना है ना, एसपी निकालना है 6% गेन, 6% गेन। तो 6% गेन मतलब 100 प्लस 6, यही अगर 6 माइनस 6% लॉस बोलता था 100 माइनस 6 करते, नहीं समझा। तो 100 प्लस 6 मतलब 106%, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100। और कितना में ये सब हो रहा है 950 में, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 से 19 बार में कट जाएगा, 2 से यहाँ कट जाएगा, 2 5 जा और 2 3 जा। अब हमको बचा 53 इंटू 19, 19 57 का 7 हासिल, 19 57 50, तो 57 ऐसे होता है तो 5 हो जाएगा कैरी, 19 5 95 और 5 100, 107। तो इसमें देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया। आपको ये वाला मेथड भी सीखना चाहिए और ये वाला भी मेथड सीखना चाहिए। इसमें थोड़ा सा पहले प्रॉफिट निकाले हैं, उसके बाद ऐड किए हैं, इसमें डायरेक्ट आंसर आ गया। ये सेकेंड मेथड है यहाँ से इधर, है ना, और ये फर्स्ट मेथड था। समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम लोग और बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसी का 2 नंबर समझ में आ रहा होगा। तो 1 का 2 बता रहा है, सीपी दिया हुआ है, गेन इतना दिया हुआ है। तो सीपी इक्वल टू दिया हुआ है 9600 और गेन दिया हुआ है 6/2/3। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 16 × 50, 50/3%। समझ में आया। तो पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं, गेन कितना हो रहा है, गेन इक्वल टू कितना 50/3% हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, कितना का 9600 का, इसी का ना परसेंटेज निकाल रहे हैं, इतना परसेंट। तो एक 52 जा 100, 2 बार में कट गया, 2 3 जा 6, 6 से कटना चाहिए, चलो 3 से तो दिख ही रहा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 2 से भी कट जाएगा, 16 दूना 32। तो हमारा कितना आ गया 1600, ये गेन आ गया। लेकिन हमको निकालना एसपी, एसपी बराबर सीपी प्लस गेन या प्रॉफिट, एक ही चीज़ है। तो सीपी कितना था, यहाँ सीपी था 9600 और गेन कितना था 1600। 00 से 00 ऐड करेंगे तो 00 ही आएगा। 6 + 6 12 का 2 कैरी 1, 2 1 1 2 और 9 2 11, तो 11200 हमको हो गया। दोस्तों एक ही मेथड लगा के बनाएंगे, है ना, कोई एक मेथड लगा के बनाएंगे, दोनों मेथड अभी समझाएंगे। हम शुरू में दोनों समझाए थे, कोई एक लगा के दिखा रहे हैं, लेकिन समझ में आना है आपको, समझना है ध्यान से। इसमें 3 बना रहे हैं अभी। इसमें भी वही दिया है, जिसमें सीपी दिया हुआ है ना तो वो क्वेश्चन इजी हो जाता है, जिसमें एसपी दिया हुआ रहेगा तब क्वेश्चन हार्ड होगा। और इसमें देखिए लॉस दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं, लॉस परसेंट दिया हुआ कितना 4%। तो पहले हम लोग लॉस इक्वल टू निकाल लेते हैं, कितना 4%, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100, 1540, 10 से ये कट जाएगा। अब तो यहाँ कटेगा भी नहीं, ये तो पॉइंट में जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 से कटाने को फायदा है नहीं। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 15 चौका 60 और 1 61। अब 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 21 का 1 कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6। लेकिन बच्चा में 10 था तो यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब 61 रुपी 6 पैसा। लेकिन हमको निकालना क्या, एसपी निकालना है। यहाँ समझिए इसमें लॉस हो रहा है तो सीपी माइनस लॉस होता है, दिक्कत। सीपी है 1540 और लॉस हो रहा 61.0, है ना। इसको आप घटाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए कैसे घटाते हैं, मैं यहाँ समझा देता हूँ। 1540.0 दे देते हैं, हमको घटाना 61.6। यहाँ देखिए 10 में 0 से नहीं घटेगा ना, तो 10 में 6 घटाएंगे तो 4, यहाँ बचेगा 9 क्योंकि कैरी दिए थे, तो 10 में 9, 9 में 1 सट कर दे 8, यहाँ बचेगा कितना 3 क्योंकि कैरी दिए ना इसको, तो 3, 13 में 6 घटाएंगे तो 7 6 13 7, और यहाँ बचेगा कैरी दिए, यहाँ भी 4 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, तो 1478.4, ये है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा 4 के बाद 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद 0 लिखना
कोई दिक्कत नहीं, एक ठो दो ठो भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। अब समझते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 2 नंबर से। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन सीपी दिया हुआ इतना, एसपी दिया हुआ इतना। यहाँ से यहाँ समझने वाला है, समझिएगा ध्यान से। वो समझने वाला तो सारा है, लेकिन इसमें अलग थोड़ा सा चेंज हो गया है। हमको देखिए सीपी दिया हुआ है 2400 और एसपी दिया हुआ है 2592। यहाँ ऐसे समझिए सीपी और एसपी में बड़ा कौन है, यहाँ 24 या 25, ये बड़ा है। इसका मतलब इतना में 2400 में खरीद के 2592 में बेचेंगे, इसका मतलब इसमें प्रॉफिट होगा। क्या प्रॉफिट इक्वल टू हम बताए थे फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। अब सोचे फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ देखिए ऐसे पता चल रहा है कौन ई में ही घटाएंगे। 2592 माइनस 2400, 2 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 9 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 5 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। तो हमको 192 ये क्या निकला, प्रॉफिट निकल गया। लेकिन हमको क्या पूछा, गेन परसेंट। गेन या प्रॉफिट एक ही चीज़ है ना, गेन या प्रॉफिट एक ही चीज़ है दोस्तों। तो गेन का परसेंटेज निकालना है ना। तो गेन परसेंट बराबर यहाँ लिख देता हूँ, गेन बाय सीपी इंटू 100, है ना, परसेंट लग जाएगा। यहाँ समझिएगा अगर लॉस भी निकालना था ना, तो लॉस बाय सीपी, हमेशा सीपी में ही गेन होता है या लॉस होता है, नीचे में हमेशा सीपी भरेंगे। समझ में आया। तो यहाँ गेन कितना हो रहा है 192 और सीपी कितना है, सीपी यहाँ है 2400 और इंटू 100 परसेंट लग जाएगा। यहाँ लिखे थे ना 100, यानी प्रॉफिट हो रहा था प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। 00 से 00 कट जाएगा। यहाँ से 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 17, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 17, 18, 19। ये तो कोई 8 बार में कट रहा है, तो हमको आंसर आ जाएगा 8%। देखिए 8 बार में कट जाए, 8 चौक 32, 3, 8 दूनी 16, 17, 18, 19 हो रहा। दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं इसका 2 नंबर, यानी 2 का 2। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। सीपी दिया हुआ, अब इसको क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, क्वेश्चन उतारने से टाइम खाली बर्बाद हो रहा। यहाँ देखिए सीपी दिया हुआ है 1650 और एसपी दिया है 1450। इसमें देखिए घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस इक्वल टू हो जाएगा, हमको क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, है ना, क्योंकि ये बड़ा है। तो सीपी कितना है 650 और लॉस कितना है 1452। यहाँ पे देखिए घटेगा नहीं, 10 में नहीं घटेगा, तो 0 में नहीं घटेगा, 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, यहाँ बचेगा 4, क्योंकि कैरी दिए थे। 4 में 5 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो 14 में 5 करेंगे 9, यहाँ बचेगा कितना, 5 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, और 1 में 1 घटाएंगे तो खत्म हो गया। ये हमारा लॉस हो गया। लेकिन हमको निकालना है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट अभी फॉर्मूला बताए थे, लॉस बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बाय सीपी, नीचे में सीपी फिक्स, सोचना ही नहीं है दूसरा कुछ। लॉस कितना है 198, सीपी कितना है भाई, सीपी हम नहीं उतारे थे इस बार, सीपी है 650, है ना 2 नंबर का। तो 600 ने 1650 है, और इनटू परसेंटेज लाना है तो 100 करेंगे, 1 0 से तो कट ही जाएगा दोस्तों। यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 2 जा 10 कटेगा, ये 5 3 जा 15, यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगा, 5 3 जा 15। यहाँ पे ये 3 से कटेगा, 3 11 बार में, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 11 6 जा 66, यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, तो 6 2 जा 12%। समझ में आया, है ना। कटाना है ध्यान से, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे जैसे कटाएं वैसे वैसे कटाइएगा तो आंसर होगा। अब दूसरी तरह से भी कटा सकते हैं, आपको पहले इधर कटाने का मन कर रहा है कटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 3 बता रहे हैं, क्योंकि 16 बता रहे हैं और अच्छे से बता रहे हैं, इसलिए लंबा चल रहा है दोस्तों। मुझे लगता है बहुत सारा एपिसोड हो जाएगा इसमें, उस हिसाब से चला रहे हैं। तो 3 नंबर में, क्योंकि बच्चा सभी बोल रहे हैं कि 16 पर आइए, कल हम लाइव चल रहे थे तो हम खूब बता रहे थे। सीपी दिया हुआ है 12,000, एसपी दिया हुआ है 12,800। इसका मतलब इससे ये एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, है ना। धीरे धीरे फॉर्मूला सब ठो याद हो जाएगा आपको। उसके बाद 800, अभी फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, लेकिन हम समझाए थे, कोई दिक्कत नहीं, सब याद हो जाएगा आपको। 12,800 में घटाएंगे 12,000 तो 800 बच जाएगा, जो हम गलत लिख लिए 8,800 बचेगा। दिक्कत।
ये है प्रॉफिट। हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है 800। CP कितना है CP यहाँ देख लीजिए, हमेशा नीचे में CP भरते हैं, इंटू 100। 1 0 1 0 1 0 2 0 यहाँ भी कट गया, 1 0 से यहाँ कट गया, 12 से कटेगा नहीं है ना, ये तो कुछ बच जाएगा। चलो 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो हमको बच जाएगा 20/3%, या इसको पूर्णांक में रहते हैं 6 तिया 18 2/3%। देखिए 6 तिया 18 19 20 20/3 आ रहा है ना। अब सोचिए कैसे लाए, तो ये तो जानते होंगे, ये 5 क्लास में है। डिवाइड किए 6 तिया 18, 6 बार में चल गया, उसके बाद रिमाइंडर 2 बचा, ऊपर में लिखे, जिससे डिवाइड करें उसे नीचे में लिखे, है ना। अब ये सब बताने जाएंगे तो वीडियो ही लंबा होगा, दूसरा कोई फायदा नहीं होगा। CP इक्वल टू 800, SP इक्वल टू 1600। दोस्तों इससे ये कम है, इसका मतलब फिर घाटा हो रहा। लॉस इक्वल टू हो जाएगा CP माइनस SP। तो लॉस इक्वल टू CP कितना है भाई 1800, लॉस 1611। तो इसमें ये घटाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ लिख लेते हैं। 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, ये इधर का है। 9 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, यहाँ बचेगा कैरी दिए थे तो 7 में 6 करेंगे 1। हमको लॉस परसेंट निकालना है, लॉस बाय CP इंटू 100। लॉस कितना हो रहा है 189। CP कितना है, CP नहीं लिखे थे, यहाँ है CP 12,000, सॉरी इसका बना रहे हैं ना 1800 है। देखिए 4 नंबर बना रहे हैं दोस्तों, तो 1800 ये वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, और इंटू 100। 00 से 00 कट जाएगा, तो यहाँ 9 से तो कटेगा, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9। तो हमको कितना आ गया 21/2%, है ना। तो इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 10 पूर्णांक, है ना, 1/2, 10 दूनी 20, 21% है। तो इतना हो गया। अगला चलते हैं, नेक्स्ट है, वह कहाँ उड़ रहे, 3 नंबर। 3 नंबर में बता देते हैं, खाली लैंग्वेज सब बचेगा। अब अगला नेक्स्ट पार्ट पर चलाएंगे लैंग्वेज सब। नंबर 3, फाइंड द CP व्हेन। हाँ दोस्तों इसमें जो है ना, मैं बिना फार्मूला सब उधर रटने हम सिखाए थे अभी, फार्मूला अभी नया फार्मूला था रटने वाला। इसमें बिना रटा हुआ फार्मूला जो अभी सीरियल बनाए ना वैसे ही बन जाएगा। हमको अभी CP निकालना है, SP दिया हुआ है और गेन दिया हुआ, लेकिन जो चीज़ बताते हैं उसके लिए आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी लीनियर इक्वेशन ज़बरदस्त तैयार होना चाहिए, तभी आप बना लेंगे। मान लेते हैं CP क्या, CP इज इक्वल टू, यहाँ लेट कर लेते हैं, CP इज इक्वल टू x। ये अब देखिए मेथड को, अब अच्छा लगता है कि नहीं। तो सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x का 10% गेन हो रहा है ना, तो 10% गेन हो रहा है CP में, और यही SP कितना दिया हुआ है 924। जो पहला वाला मेथड बनाए थे दो मेथड से, तो अभी पहला वाला एक दूसरा मेथड उस मेथड में लगाए हैं, दूसरा वाला में बैठाएं। तो x का 110% हटाएंगे तो होगा 100 इज इक्वल टू 924। 1 0 तो कट जाएगा, x इक्वल टू 924, 10 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 11 इधर जाएगा तो डिवाइड में, 11 से 1 कट जाएगा, 9 4 13, ये कटेगा, 11 8 जा 88, लेकिन यहाँ 88 घटाएंगे तो बचेगा 4, 11 4 जा 44। लेकिन हमको x इक्वल टू बचा 84 इंटू 10, तो 840, और यही हो जाएगा आंसर। मुझे लगता समझ में नहीं आया होगा आपको दोस्तों। ये अगर समझ जाओगे ना, इसमें देखिए फार्मूला का यूज किए ही नहीं, बिना फार्मूला का बन गया है मैथ, है ना। अगर फार्मूला यूज करना चाहते हैं, ये बिना फार्मूला का बनाए हैं, मैं ऐसे बनाऊंगा अभी सब तो, लेकिन इसको 2 मेथड से बना देते हैं। अगर आपको क्या दिया हुआ है, SP दिया हुआ है और गेन दिया हुआ है, तो CP निकालना है ना, तो इसके लिए फार्मूला लगाते हैं 100 प्लस गेन और इंटू SP। तो 100 प्लस गेन, 100 प्लस गेन, 100 प्लस गेन करेंगे तो 10 था तो 110 हो जाएगा, 100 प्लस गेन, और SP कितना था 924। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 11 से 8 बार में, और 4 बचेगा तो 11 4 जा, और यही फिर 840 आएगा। लेकिन आप सोचे सर ये तो ईजी है,
यस इजी है, लेकिन इसका फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूला, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूला, और इसमें कोई फार्मूला दिए फार्मूले यूज नहीं किए हैं तो बिना फार्मूला का बना दिए हैं, लेकिन हम आपको यही सिखाने वाले हैं बिना फार्मूला यूज करके बनाने के लिए। आप लेकिन सोच रहे हैं सर अभी तो 1 2 में आप फार्मूला बताए, वहाँ भी इस मेथड से बन जाएगा, बिना फार्मूला का वो भी बनेगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट तो समझिए। चलिए अब बिना फार्मूला का ही बना के दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए एस पी दिया हुआ इतना और गेन दिया हुआ इतना, हमको सी पी निकालना है ना, फिर मान लेते हैं लेट सी पी इज इक्वल टू एक्स, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ देखिए गेन हो रहा, तो गेन हो रहा है तो 100 प्लस इतना है ना, एक्स का कितना 100 प्लस इतना, तो 112% बराबर है 1755, ये दिया हुआ ना 100%। अगर लॉस होता तो 100 में ये 112 घटाते, इसका पूर्णांक तोड़ लेंगे तो x का कितना हो जाएगा, 112 दूनी 224, एक 225, 225 बटा 2, तो ये पूर्णांक तोड़ने से हुआ, लेकिन परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100 और 1755। दोस्तों ये 25 से कटेगा, 25 चौका और 25 नमम, x इक्वल टू 1755 इंटू 4 2 जा 8, यहाँ देखा ना 2 और नीचे में है 9, तो 9 से ये कटना चाहिए, 5 5 10 7 17 1 18, 9 से कटेगा, 8 करने से कटता है तो 9 1 जा 9, 9 7 16, 9 8 17, 8 बचेगा 85 हो गया, 9 5 55 9 4 9 7 9 8 72 9 9 81, 9 9 जा 81, लेकिन यहाँ बचेगा 4, 9 5 45, तो हमको x इक्वल टू 195 इंटू 8, एक्स इक्वल टू 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 नमक 72, 4 76 का 6 हासिल 7, 8 का 8 7 15, तो हमको हो गया 1560। समझ में आया, इसमें भी बिना फॉर्मूला यूज करके बना दिए। आप कॉन्सेप्ट को कोशिश कीजिएगा समझने का, 1 2 3 में भी ऐसे ही बनाइएगा ना तो बिना फार्मूला का बनने शुरू हो जाएगा। अभी फार्मूला लगाए थे ना उधर, बिना फार्मूला का भी बनेगा। हाँ आगे चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट भी करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो यहाँ भी 3 का 3 बनाना है ये है ना, लेट सी पी सब में निकालना है, एक्स मान लेते हैं, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स का 8% लॉस, 100 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 92%, परसेंट हटाएंगे डिवाइड में 100 हो जाएगा 8510, तो x इक्वल टू 8510 इंटू 100 और बटन में जाएगा 92। दिक्कत ये तो कटेगा वैसे, तो किससे कटेगा, यहाँ 2 से कटाएंगे तो 4 2 जा 8 6 2 जा 12 है ना, यहाँ 2 से कटाएंगे, 2 से इसी को कटाते हैं 50 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो ये 25 और यहाँ हो जाएगा कितना 2 2 जा 4 3 बार में, ये इससे श्योर कटेगा, कटना चाहिए 23 बार में, 23 बार में कितने कटेगा, यहाँ कर लेते हैं 23 को 8510। दोस्तों ये भी कटाने थे, इससे ही कटाए हैं, जो भी कटाएं क्या बार में चलेगा, तो 3 बार में चलेगा, 3 3 जा 9 3 2 जा 6। उसके बाद यहाँ देखिए 15 में 9 सब 9 8 9 5 9 6 15 6, यहाँ बचेगा 7 में 6 7 1, यहाँ पे 1 उठाएंगे तो क्या बार में चलेगा 6 बार में, 6 3 जा 18, 6 6 18 काट दिए 1 6 दिन 12 13। उसके बाद यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में 3, उसके बाद यहाँ बचेगा 5 में 3 7 में 2, इससे अरे ये तो सॉरी 7 बार में कट रहा है, इसका मतलब 7 बार में पक्का कट जाएगा क्योंकि यहाँ 33 बचा है, तो हमारा इधर कितना बचा है 37 और एक 0 भी था तो 0 बैठा देते हैं, और इधर कितना है 25 है ना, 25 0 जा 0 25 7 175, 175 का 5 हासिल 37, 25 या 75 और 37 175 175 25 या 75 85 और 7 92 92, तो हो जाएगा 9250, यही आंसर होगा है ना। इसको भी बिना फॉर्मूला का बना दिए, 4 नंबर भी बना देते हैं, बाप रे लंबा हो रहा है, लेकिन अब अच्छा इधर समझाना तो नहीं है पड़ेगा ना, सीधा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लेट इसमें भी मान लेते हैं सी पी इज इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें है एक्स का, इसमें भी लॉस, तो 100 माइनस इतना करना है ना, यहाँ कर लेता हूँ पहले 100 माइनस
सिक्स थ्री जा 18, चौथे 8 में 20, 20/3 करेंगे तो 300 में 20 घटेगा तो 280/3, और परसेंटेज हटाएंगे तो होगा 100, और यही दिया हुआ कितना 5600। समझ में आया है ना। इसमें ये घटाए हैं, 6 18 19 20 हुआ, इसको कुछ नहीं तो एलसीएम लेना पड़ेगा तो 300। दोस्तों लाइट कट गई, ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं धराधर। तो यहाँ देखिए x इक्वल टू 5600, चलो आ गई लाइट आ गई है, तो कोई दिक्कत नहीं, लाइट कट जाता है तो मोबाइल हीट होने के कारण कट जाता है ना। ये डिवाइड में था तो उधर गया मल्टीप्लाई में। ये तब बना पाओगे जब आपको अलजेब्राइक यानी अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन बढ़िया होगा, 6 क्लास 7 क्लास का, 7 क्लास का एकदम अच्छा होना चाहिए। तो आप बनाइएगा बढ़िया से जाके, हम खूब अच्छा से समझाएं उधर। ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में। एक जीरो किसी से भी कटा लेते हैं, इसी से कटा लेते हैं, तो यहाँ 8 दूनी 16 का 14 में 1 दूनी 4 1 5, ये देखिए 2 बार में कट रहा है, यानी 20 बार में कट जाएगा। x इक्वल टू क्या बचा 3 2 जा 6, 6 हो गया, 1 0 2 0 3 0, तो हमारा 66,000 हो गया। दोस्तों समझा चुके हैं यहाँ तक, मिलते हैं लोग तब तक के लिए बाय। दोस्तों बहुत अच्छा से बहुत मेहनत करके समझाएं, तो आप लोग शेयर अपने दोस्त को जरूर कीजिएगा प्लीज़, कम से कम 10 दोस्त को। थैंक यू।